Okay, beta. Good morning. I am Atul Rana, and I am again back with the chapter solutions for the 12th chemistry. Okay. So आज हम पढ़ेंगे. Today we will be discussing this Rolle's law. We will be discussing Rolle's law. Okay. There are two parts of Rolle's law. हम आज इसका एक पार्ट मेंशन करेंगे. ठीक है. Rolle's law is basically based on vapor pressure. किस पे डिपेंड करता है ये? किसका लॉ है ये? वेपर प्रेशर का लॉ है. ठीक है. किसका लॉ है? वेपर प्रेशर का लॉ है. ओके. मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अब फिर से बता रहा हूं कि तुमने कोई लिक्विड ले लिया. ठीक है. लिक्विड ले लिया, उसका कंटेनर क्या था? क्लोज था. ओके. जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसके वेपर्स बनेंगे. नाउ दीज वेपर्स विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस. दीज वेपर्स इसी से बने हैं ये, और इसी पे प्रेशर लगाएंगे. दिस प्रेशर एक्सर्टेड इज नोन एज वेपर प्रेशर. दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर. ओके. सो रोल्स लॉ इज रिलेटेड टू दिस वेपर प्रेशर ओनली. ओके. वेपर प्रेशर की ये बात करता है. ठीक है. अब रोल्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं. इसके दो केस है. रोल्स लॉ के दो केस हैं. देखो पहले इस लॉ की डेफिनेशन बनाता हूं तुम्हें. ठीक है. इसकी डेफिनेशन है, रोल्स लॉ बोलता क्या है? फॉर एनी वोलाटाइल लिक्विड. वोलाटाइल का मतलब होता है ऐसा लिक्विड जिसके वेपर बहुत जल्दी बन जाते हैं. ठीक है. जल्दी से वेपर बन जाए, दैट इज वोलाटाइल लिक्विड. लाइक कैरोसिन है, इसके वेपर बहुत जल्दी बन लेते हैं. ठीक है. इथेनॉल है. फॉर एनी वोलाटाइल लिक्विड, ओके, द पार्शियल प्रेशर या पार्शियल प्रेशर exerted by its vapors. पार्शियल प्रेशर exerted by its vapor. देखो पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब है? मान लो इसमें कैरोसिन भी है, ठीक है, और वाटर भी है. ठीक है. दो लिक्विड है, कैरोसिन और वाटर है. दोनों के वेपर्स बनते हैं. कैरोसिन के वेपर्स भी प्रेशर लगाएंगे और वाटर के वेपर भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे. वेपर प्रेशर कैरोसिन का भी होगा और वेपर प्रेशर वाटर का भी होगा. तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ कैरोसिन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वो टोटल वेपर प्रेशर होगा. ठीक है. और इनका इंडिविजुअल जो वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर कितना लग रहा है? वेपर प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स ऑफ कैरोसिन प्लस वेपर प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स ऑफ वाटर. इसमें मान लिया कैरोसिन प्लस वाटर दो थे, दोनों के वेपर जितना प्रेशर लगाएंगे दैट इज द टोटल वेपर प्रेशर. ओके. बट इंडिविजुअल वेपर प्रेशर जो कैरोसिन ने लगाया है उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कैरोसिन, या इंडिविजुअल वेपर प्रेशर जो वाटर के वेपर्स लगा रहे हैं दैट इज नोन एज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर. पार्शियल वेपर प्रेशर मींस इन अ ग्रुप ऑफ लिक्विड्स द प्रेशर अप्लाइड बाय द vapors of a particular liquid is called as its partial pressure. So partial pressure means individual pressure. So for any volatile liquid the partial pressure exerted by its vapors, okay, ठीक है, on the किस पे अप्लाई कर रहा है? on the surface of liquid. the partial pressure exerted by its vapors, तो इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर. ओके. the partial pressure exerted by its vapors on the surface of liquid, surface of liquid, okay, is directly proportional to is directly proportional to its mole fraction in the solution. solution बन गया ना दो से. is directly proportional to its mole fraction in the solution. ओके. मान लो यहां पे सॉल्यूशन है कैरोसिन और वाटर का. इसमें कैरोसिन के 1 मोल है और वाटर का 1000 मोल है. ठीक है. तो ज्यादा वेपर प्रेशर कौन लगाएगा? वाटर, क्योंकि इसके मोल्स ज्यादा है. ठीक है. या इसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा है. इसके मान लो 10 मोल्स हैं लिक्विड में, इसके 10 मोल्स हैं घुले हुए. सॉल्यूशन में इसके 10 मोल्स हैं, इसके 100 मोल्स हैं. तो ज्यादा वेपर प्रेशर किसके वेपर्स लगाएंगे? वाटर के लगाएंगे ना. सो जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि सॉल्यूशन में इसके कितने मोल्स घुले पड़े हैं. ज्यादा मोल्स होंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, मींस ज्यादा वेपर प्रेशर लगाएंगे. दैट्स व्हाई ऑन फॉर एनी वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट्स वेपर
पार्शियल प्रेशर में इंडिविजुअल प्रेशर इन अ सॉल्यूशन exerted by its vapor on the surface of a liquid is directly proportional to its mole fraction in the solvent. जितने ज्यादा मोल्स होंगे सॉल्वेंट में उतने ज्यादा वेपर्स बनेंगे, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा. सो दिस इज द रोल्स लॉ. ठीक है. इट इज लाइक हेनरी लॉ. हेनरी लॉ में क्या होता था, गैस जो थी, हेनरी लॉ में क्या होता था, गैस लिक्विड में प्रेशर लगाती थी, ओके, और कितना प्रेशर एक्सर्ट करती थी, दैट इज शोन बाय कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड. जितनी ज्यादा गैस की मोल फ्रैक्शन लिक्विड में ज्यादा होती थी, मींस ज्यादा प्रेशर लगा हुआ है. ठीक है. इसमें भी क्या है, इसमें गैस की जगह वेपर्स आर एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द लिक्विड. इन हेनरी लॉ गैस वाज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द लिक्विड. इन रोल्स लॉ vapors of the same liquid are exerting pressure on the liquid. Okay, this is the difference between Rolle's law and this Henry's law. Okay, अब इसमें क्या है, दो केस हैं. आज मैं तुम्हें केस 1 पढ़ाऊंगा. क्या पढ़ाऊंगा आज? विल बी डिस्कसिंग केस 1. ओके, एक लिक्विड था A, अकेला था ये, सॉल्यूशन नहीं है, लिक्विड A है. क्या है? लिक्विड A. लिक्विड A ले लिया. ठीक है. अब ये क्योंकि प्योर है, ये क्या प्योर सॉल्वेंट है, लिक्विड है, प्योर है, किसी के साथ मिक्स नहीं है. ठीक है. तो लिक्विड ए ने मान लो इसके वेपर्स बने और उन्होंने प्रेशर लगा दिया P नॉट A. लिक्विड ए ने प्रेशर लगा दिया, प्रेशर अप्लाइड बाय A. अब प्योर सॉल्वेंट है, प्योर है ना, किसी के साथ मिक्स नहीं है, सिर्फ ए अकेला है. तो जो प्योर होता है, अकेला होता है, उसके लिए नॉट इस्तेमाल करते हैं, P नॉट A. इसने प्रेशर लगा दिया P नॉट A. ठीक है. फिर हमने दूसरा केस ले लिया, इसमें हमने लिक्विड B ले लिया. इसमें हमने क्या ले लिया? लिक्विड B. इसमें ले लिया हमने लिक्विड B. कोई भी लिक्विड था, अकेला ले लिया B. तो इसके वेपर्स बनेंगे, इसके वेपर्स बनेंगे, वो भी प्रेशर लगाएंगे. सिंस इट इज प्योर, सो प्रेशर अप्लाइड बाय B, P नॉट B. P नॉट B, प्रेशर अप्लाइड बाय B इन द प्योर स्टेट. प्योर स्टेट में किसी के साथ मिक्स नहीं था. ठीक है. अब हमने मान लिया कि लिक्विड A जो था उसका प्रेशर B से ज्यादा है, क्योंकि हर एक लिक्विड का अलग अलग प्रेशर होता है. ठीक है. जैसे मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो डाई मिथाइल ईथर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. डाई मिथाइल ईथर है CH3OCH3, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. ठीक है. और जो इथेनॉल है C2H5OH, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा. सो हर एक लिक्विड का अपना इंडिविजुअल वेपर प्रेशर होता है. वेपर प्रेशर ऑफ डाई मिथाइल ईथर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो वेपर्स बनना मुश्किल होते हैं. सो मान लिया हमने सपोज कर लिया कि लिक्विड ए था, लिक्विड बी था. इसमें से लिक्विड ए का प्योर फॉर्म में जो प्रेशर है उसको बोलेंगे P नोड A. प्योर फॉर्म में, अकेला जब होगा तो लगाएंगे नॉड. P नोड A वाज ग्रेटर देन P नोड B. बना दिया. अब हमने क्या किया, लिक्विड A और लिक्विड B को मिक्स कर दिया. लिक्विड A लिक्विड A और लिक्विड B को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया. लिक्विड A और लिक्विड B को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया. हमने क्या कर दिया, इसको मिक्स कर दिया. अब इसमें लिक्विड A प्लस लिक्विड B को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया. ठीक है. अब A के भी वेपर्स बनेंगे और B के भी वेपर्स बनेंगे. A के वेपर भी प्रेशर अप्लाई करेंगे, B के वेपर्स भी प्रेशर अप्लाई करेंगे. A के मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे शो कर दिया, B के मॉलिक्यूल को ऐसे शो कर दिया. A के वेपर्स भी बनेंगे, B के वेपर बनेंगे. नाउ इट इज अ सॉल्यूशन. सो टोटल प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? प्रेशर अप्लाइड बाय A वेपर्स ऑफ A प्लस प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स ऑफ B. इस कंटेनर में टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा? प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स ऑफ A प्लस प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स ऑफ B. क्लियर? नोड नहीं लगा रहे. नोड कब लगाएंगे? जब अकेला होगा. इट इज द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड A प्लस B, सो वी विल नॉट यूज नोड. नोड मींस प्योर फॉर्म. ओके. नोड मींस जब सॉल्वेंट अकेला होगा, जैसे अकेला था लिक्विड A तो प्रेशर अप्लाई होगा तो P नोड A. नोड का मतलब है किसी के साथ मिक्स नहीं और लिक्विड के साथ. तो यहां पे A और B मिक्स थे, सॉल्यूशन बन गया. A के वेपर्स भी प्रेशर लगाएंगे, B के प्रेशर लगाएंगे, तो टोटल प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है? PA प्लस PB. ओके. सो रोल्स लॉ का मतलब है, कंक्लूजन है कि हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है. गेटिंग द पॉइंट? इसकी वैल्यू निकालनी है. इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपने पास इसको इक्वेशन 1 डाल लो. टोटल प्रेशर की वैल्यू निकालनी है. इट इज द केस 1 इन विच, केस 1 है जिसमें बोथ द in which this both the components of a solution, solute or solvent, both the components मतलब solute plus solvent. ये केस 1 है, इसमें both the components solute plus solvent क्या है, are volatile. दोनों के वेपर्स बन सकते हैं.
ये केस 1 है रोल्स लॉ का, जिसमें जैसे मान लो बी हमने मान लिया छोटी क्वांटिटी में था, इसके वेपर्स बन रहे हैं, और ए जो था ज्यादा क्वांटिटी में, इट इज अ सॉल्वेंट, तो इसके वेपर्स बन रहे हैं। सो दिस इज द केस फर्स्ट इन विच सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल। ठीक है, टोटल प्रेशर कितना होगा, पी ए प्लस पीबी। अब हमें पी और पीबी निकालना है। तो रोल्स लॉ क्या बोलता है, प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, जितने ए की मोल फ्रैक्शन होगी या ए के मोल्स होंगे सॉल्यूशन में, उतना ही प्रेशर ए लगाएगा। ये क्या बोलता है, रोल्स लॉ बोलता है, दिस इज द डेफिनेशन, प्रेशर exerted by the vapors on the surface of a liquid directly proportional to the mole fraction. So PA किसके बराबर आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, प्रेशर अप्लाइड बाय ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड प्रेशर अप्लाइड बाय बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर है, दिस इज अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। Pressure applied by vapors of the liquid on the surface of the liquid. Pressure applied by vapors of a liquid on the surface of the liquid is directly proportional to its mole fraction in the solution. Again, pressure applied by the vapors of the B on the surface of the liquid is directly proportional to its mole fraction in the solution. Mole fraction ज्यादा होगी तो pressure ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो तुमने हेनरी लॉ स्टडी किया था, इसको निकालने के लिए साइड में मैं तुम्हें बताता हूँ हेनरी लॉ तुमने स्टडी किया था। क्या स्टडी किया था, हेनरी लॉ तुम्हें बता चुका मैं। हेनरी लॉ के माने तो जैसे पी ए है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, के एच एक्स ए, उसकी वैल्यू क्या आएगी, के एच एक्स ए, ये वैल्यू आएगी ना। ठीक है, हेनरी लॉ के अनुसार ये वैल्यू आएगी। तो अगर इसको हेनरी लॉ के मुताबिक हम ढालें, ठीक है, तो क्या आएगा, ठीक है, इसकी ये वैल्यू आएगी। ठीक है, हेनरी लॉ के मुताबिक यहां पे क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए था। हेनरी लॉ के मुताबिक यहां पे क्या आना चाहिए था, कांस्टेंट आना चाहिए था। हेनरी ने क्या कांस्टेंट माना था, वो क्या कांस्टेंट माना था उसने कांस्टेंट माना था के एच एक्स ए, ये पढ़ा है। क्या कांस्टेंट माना था उसने, हेनरीज कांस्टेंट माना था के एच एक्स बी। पर यहां पे हम रोल्स लॉ में के एच यूज नहीं करते हैं, हम कोई और कांस्टेंट यूज करते हैं। उसको निकालने के लिए देखो साइड में मैं करा रहा हूं, हेनरी लॉ क्या बोलता था, ठीक है, ये बोलता था हेनरी लॉ। ठीक है, बट फॉर प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट आ गया, मतलब सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट है, उसके लिए क्या होगा, देखो एक्स ए की वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, मतलब सॉल्यूशन 3 चीजों से बना है, तीनों के मोल्स को प्लस करेंगे तो 1 आएगा। अब प्योर सॉल्वेंट का मतलब है उसमें एक ही कंपोनेंट से बना है, तो मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 आती है, तो उस एक की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो एक्स ए की वैल्यू को अगर प्योर सॉल्वेंट के केस में वैल्यू ऑफ दिस मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, चाहे जितना भी हो, इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब कोई प्योर सॉल्वेंट है, उसमें तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, जैसे ए ही है, तो एक्स ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। एक्स ए की वैल्यू को वहां पे पुट करो तो क्या बनेगा, प्रेशर अप्लाइड बाय प्योर का मतलब पी नोड ए आ गया इज इक्वल टू के एच, इज इक्वल टू के एच। अगर एक्स ए की वैल्यू 1 आती है तो के एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी नोड ए के बराबर आ जाएगी इस कंडीशन में। तो के एच की जगह हम पी नोड ए लिख सकते हैं, बिकॉज के एच कॉन्स्टेंट है तो पी नोड ए भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, बोथ आर कॉन्स्टेंट। सो इन दिस केस इन प्लेस ऑफ के एच वी विल नॉट यूज दिस, in case of Rolle's law we will use pressure applied by A is equal to pressure applied by A in the pure form into, ये नहीं इस्तेमाल करेंगे, into mole fraction of A. Similarly pressure applied by B is equal to pressure applied by B in the pure form into mole fraction of B. So A की वैल्यू भी आ गई, B की वैल्यू भी आ गई। Now we can use these values in this, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, पी ए प्लस बी में हम इस वैल्यूज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करो, पीटी क्या बोलता है, पी ए प्लस पीबी, पी ए की वैल्यू क्या है, ये है, पीबी की वैल्यू क्या है, ये है, यूज करो। ठीक है, इस्तेमाल करो, पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर अप्लाइड बाय कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी। दो ही कंपोनेंट है तो दो ही का प्रेशर प्लस करेंगे, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, पी ए की वैल्यू क्या है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पीबी की वैल्यू क्या है, पी नॉट बी एक्स बी। ओके, सो इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, ए और बी है। नाउ वी नो एक्स ए प्लस एक्स बी विल बी इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जितने भी कंपोनेंट है सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन उनको प्लस करके 1 आता है, दिस वी हैव स्टडीड अर्लियर। तो एक्स बी की वैल्यू क्या आ सकती है, 1 माइनस एक्स ए आ सकती है,
एक्स बी की वैल्यू 1 माइनस एक्स ए आ सकती है। तो यहां पे हम एक्स बी की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 1 माइनस एक्स ए। तो क्या बनेगा, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने ये इस्तेमाल कर ली। अब देखो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए, मल्टीप्लाई कर दिया, ये टोटल प्रेशर आ गया। अब इसमें देखो और इसमें देखो, इनमें कॉमन लिया जा सकता है। पीबी को मैं वैसे ही रखता हूं, पीबी को मैं वैसे ही रखा और इन दोनों को देखो कॉमन लेने को, प्लस पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए, इन दोनों में कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है, एक्स ए कॉमन आ सकता है। तो टोटल प्रेशर कितना आएगा, पी नॉट बी प्लस एक्स ए कॉमन ले लिया तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये टोटल प्रेशर आ गया। सो दिस इज द रॉल्स लॉ केस 1, दिस इज द रॉल्स लॉ केस 1, दिस इज द फर्स्ट केस फॉर रॉल्स लॉ। ठीक है, दिस इज रॉल्स लॉ, दिस इज रॉल्स लॉ केस 1, केस 1। जब सोल्यूट भी क्या करेगा, वोलेटाइल होगा, सॉल्वेंट भी क्या होगा, वोलेटाइल होगा। ठीक है, उस केस में दोनों टोटल प्रेशर कितना लगाएंगे, इतना लगाएंगे। ठीक है, मैं इसको फिर से तुम्हें बता देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेना है तो। केस 1 देखो, रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि जब वेपर्स बनेंगे तो वो प्रेशर लगाएंगे, तो जितना इनकी मोल फ्रैक्शन होगी, जैसे दो लिक्विड है, लिक्विड ए है प्लस लिक्विड बी है, इन्होंने सॉल्यूशन बनाया है, तो लिक्विड ए के वेपर्स भी प्रेशर लगाएंगे, लिक्विड बी के वेपर्स भी प्रेशर लगाएंगे, दैट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। ओके, अगर ए की कंपोनेंट है तो प्रेशर को पी नोट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियल प्रेशर को पी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। पार्शियल मींस अपना हिस्सा, उसका इंडिविजुअल प्रेशर कितना है इन अ ग्रुप ऑफ गैसेस, इन अ ग्रुप ऑफ वेपर्स। तो ए भी प्रेशर लगाएगा, बी भी प्रेशर लगाएगा, तो टोटल प्रेशर कितना आएगा, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, सो जो ए प्रेशर लगा रहा है, जो प्रेशर ए लगा रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। जितने उसके मोल्स पड़े हुए उतने प्रेशर लगा पाएगा, ज्यादा मोल्स है ज्यादा वेपर्स बनेंगे, ज्यादा प्रेशर बनेगा, और कम मोल्स हैं तो कम वेपर्स बनेंगे, कम प्रेशर बनेगा। सिमिलरली पीबी जो सेकंड कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, दैट इज पीबी, उसकी भी कितना प्रेशर लगाएगा, प्रेशर अप्लाइड बाय बी इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। अब हेनरी लॉ में तुमने उसने KH कांस्टेंट का इस्तेमाल किया था, KH का इस्तेमाल किया था, यहां पे हम KH का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, KH की जगह हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, चाहे कंपोनेंट 1 हो 2 हो 3 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। प्योर सॉल्वेंट के केस में कंपोनेंट सिर्फ एक ही होता है, तो उसके लिए जैसे प्योर सॉल्वेंट है ए, एक्स ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो यहां पे एक्स ए की वैल्यू 1 कर दो, तो पी नोड ए प्रेशर अप्लाइड बाय प्योर सॉल्वेंट, एक्स ए की वैल्यू 1 कब की है, जब ये पी नोड ए आएगा, KH के बराबर आ गई, तो KH की जगह हमने पी नोड ए डाल दिया, दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ये डाल दिया। इसके बाद टोटल प्रेशर निकालने के लिए पी नोड एक्स ए प्लस पी नोड एक्स बी किया, एक्स बी से हमने 1 माइनस एक्स ए कर लिया, और इस तरीके से हमने टोटल प्रेशर निकाल दिया। दिस इज द फर्स्ट दिस रॉल्स लॉ। अब इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे रॉल्स लॉ की। किसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लॉ। तो बेटा नाउ विल वी विल डूइंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लॉ। ओके, इट वाज लेफ्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लॉ। ओके, रॉल्स लॉ हमने पढ़ लिया, अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, केस 1 है इसका, केस 2 विल मूव इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। रॉल्स लॉ का फर्स्ट केस डिस्कस कर लिया, अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, इस तरफ आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, इस तरफ क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन। ओके, और इसको रहने दो, इस तरफ भी आ जाएगा वेपर प्रेशर, इस तरफ भी ले लेंगे हम वेपर प्रेशर। जब इस तरफ वेपर प्रेशर कब आएगा, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू 0 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज मैक्सिमम। ओके, और इस तरफ वेपर प्रेशर कब लेंगे, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज मैक्सिमम मींस 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक ग्राफ है। अब तुमने पता कर लिया पी ए की वैल्यू कितनी है, पी नोड ए एक्स ए। ओके, ठीक है, और पी बी की वैल्यू कितनी है, P नॉट बी एक्स बी, दिस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ओके, अगर यहां पे x से 0 आता है, x से 0 आता है, तो ये सारा का सारा क्या 0 हो जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 0 देन PA की वैल्यू क्या 0 आएगी, मीन्स यहां पे आएगी कहीं पे। क्लियर, ओके। अगर x से 1 हो जाता है, x से 1 है, तो PA की वैल्यू किसके बराबर आएगी, इफ x इज इक्वल टू 1 तो PA की वैल्यू किसके बराबर आएगी, P नोड A के बराबर आ जाएगी। अगर XA की वैल्यू 1 है तो PA की वैल्यू किसकी आएगी, P नोड A के बराबर। तो हमने मान लिया जी कहीं पे यहां पे आ गया
पी नॉट ए, ठीक है। सो प्रेशर अप्लाइड बाय ए, फर्स्ट केस में जब जीरो थी तो वैल्यू यहां पे आई, सेकंड केस में जब एक्स ए की वैल्यू जीरो थी तो पी ए यहां पे आया, एक्स ए की वैल्यू 1 है तो पी ए कितना है, पी नॉट ए, तो ये आ गया फर्स्ट, प्रेशर अप्लाइड बाय ए सॉल्व हो गया, प्रेशर अप्लाइड बाय ए सॉल्व हो गया। अब पीबी की तरफ चलते हैं। पीबी की वैल्यू अगर 1 है तो सॉरी एक्स बी की वैल्यू अगर 1 है तो पीबी की वैल्यू क्या आएगी, पी नॉट बी, ठीक है। अगर एक्स बी की वैल्यू 1 है तो पीबी की वैल्यू आएगी पी नॉट बी, हमने मान लिया यहां पे कहीं आती है पी नॉट बी। अब इसको मैं पी नॉट ए से थोड़ा नीचे रखूंगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था कि प्रेशर अप्लाइड बाय ए विल बी ग्रेटर देन प्रेशर अप्लाइड बाय बी। तो एक्स बी जब 1 है तो पी बी किसके बराबर आएगा, पी नॉट बी के, मतलब यहां पे पी नॉट बी आ गया, ठीक है। अब एक्स बी जब 0 है तो पी बी किसके बराबर आ जाएगा, एक्स बी जब 0 है तो पी बी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, मान लो यहां पे आएगा, ये ओरिजिन पॉइंट है 0 है तो प्रेशर अप्लाइड बाय बी कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। ये आ गया प्रेशर अप्लाइड बाय ए किसके बराबर है, पी नॉट ए एक्स ए, और ये क्या आ गया, ये वाली जो लाइन है प्रेशर अप्लाइड बाय बी, प्रेशर अप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ओके। अब थर्ड टर्म थी टोटल प्रेशर, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो हमने उसकी वैल्यू देखो क्या निकाली थी, कंफर्म कर लेना, पी नॉट बी प्लस एक्स ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है। पीछे में तो मैं बता देता हूं, हमने लास्ट स्टेटमेंट यही निकाली थी, यहां पे देखो टोटल प्रेशर पी नॉट ए बी प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस बी, ठीक है, ये निकाला था, तो यहां पे देख लो आ गया। अब यहां पे एक्स ए की वैल्यू 0 है तो पी टी की वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट केस में एक्स ए की वैल्यू क्या 0 है, एक्स ए की वैल्यू 0 है, ठीक है, एक्स ए की वैल्यू क्या है 0 है, 0 है तो क्या होगा, प्रेशर यहां पे एक्स ए की वैल्यू 0 है तो क्या आ जाएगा, पी नॉट बी, और ये सारा का सारा 0 जाएगा, तो यहां पे टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, पी नॉट बी के बराबर होगा, मतलब यहां तक होगा, ठीक है। यहां पे एक्स ए की वैल्यू 0 है, 0 पुट करोगे तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा, पी नॉट बी के बराबर आएगा, मतलब टोटल प्रेशर यहां तक आएगा, समझ गए, ठीक है। अब एक्स ए की वैल्यू 1 पुट करो, एक्स ए की वैल्यू क्या पुट करो, 1 पुट करो, ठीक है, एक्स ए की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या होगा, ये तो हो गया केस, ठीक है। अब एक्स ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस 1 आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय पी ए नॉट माइनस पी नॉट बी, ठीक है। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, पी नॉट बी से पी नॉट बी कट कर जाएगा, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा, पी नॉट ए के बराबर, पी नॉट ए के बराबर, कब, जब एक्स ए की वैल्यू हमने क्या पुट की है 1 की है, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आ गया, पी नॉट ए के, तो एक्स ए की वैल्यू पुट करेंगे 1 तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा, पी नॉट ए के, तो टोटल प्रेशर अगर 0 है तो यहां ये है, 1 है तो ये है, तो टोटल प्रेशर क्या आएगा, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो, सो दिस इज द टोटल प्रेशर, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी पी, गॉट द पॉइंट। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड्स लॉ, ठीक है। इसको एक बार फिर से स्टडी कर लेना, कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी, थैंक यू।